फ्रेशर्स मतलब जिन्होंने अभी या 1 साल पहले ग्रेजुएशन किया उनको भी हम फ्रेशर कंसिडर करेंगे। और फिर मैनेजमेंट ओरिएंटेशन जिनका है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक स्टूडेंट किसी एक में ही लाई करेगा, पीपल कैन लाई इन डिफरेंट टू डिफरेंट कैटेगरी ऑल्सो। सोशल सेक्टर का ओरिएंटेशन है, बीटेक है, ठीक है। तो मैं सबके लिए अलग अलग से बता रहा हूँ, मतलब यू कैन जस्ट पिक कि आप 2 जगह से भी कोर्स पिक कर सकते हो। तो जैसे सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं कि एक यूनिवर्सिटी है, इसमें हम बाद में लिखेंगे। एक यूनिवर्सिटी है एओडी, जिसका अभी फुल फ्लेज फॉर्म बाकी है फॉर सोशल सेक्टर और अदर कोर्सेज। इसमें जो मतलब हाईलाइटेड कोर्स है जहाँ पे आप कुछ अच्छा कर सकते हो, जैसे एक इनका सोशल डिजाइन का कोर्स है। ऐसे तो ये डीएसबी है, इन्वायरमेंट एंड डीएसबी इनका एक बहुत अच्छा कोर्स है, ठीक है। फिर तुम्हारा हाँ, डीएसपी का फुल फॉर्म क्या है? डीएस डेवलपमेंट स्टडीज, ओके। और ये सोशल डिजाइन, ठीक है। और सोशल डिजाइन मतलब ये तुम लोग वहां पढ़ सकते हो। एक फिल्म क्रिटिक नहीं, फिल्म एंड टेलीविजन पे एक पीजी प्रोग्राम है, तो बेसिकली मोस्टली क्रिटिक और उनके स्टडीज का कि इवॉल्व कैसे हुआ वो सब है। फिर चाइल्डहुड और वो स्टडीज है, ग्लोबल स्टडीज पे भी है। मतलब करीब इनके 18 से 20 प्रोग्राम्स हैं विच आर इक्वली, मतलब डिजाइन, कोर्स डिजाइन, फैकल्टी, एवरीथिंग विल बी गुड ईयर। साइकोलॉजी वगैरह भी है। बट एक ही चीज जो थोड़ा मुझे लगता है कि यहाँ पे मिस करता है ये यूनिवर्सिटी, विच इज देयर फोकस ऑन वो प्लेसमेंट्स। प्लेसमेंट्स पे ये बहुत कम ध्यान देते हैं। बट हाँ, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं होता है। आप यहाँ से बच्चे जो पढ़े हैं वो अच्छी जगह जॉब भी कर रहे होते हैं। और अगर आपका रिसर्च थोड़ा बहुत ओरिएंटेशन है तो फिर आप मतलब अच्छी जगह से पीएचडी तो कर ही सकते हो, बिकॉज आपकी लर्निंग कोशिश बहुत हाई रहती है यहाँ पे। तो यहाँ पे प्रोजेक्ट्स वगैरह कराते हैं, ये सब भी बहुत अच्छा होता है। तो जिनका भी सोशल सेक्टर से रिलेटेड इंटरेस्ट है वो इसको एक बार देख सकते हैं। द ओनली थिंग दैट विल बी मिसिंग इज प्लेसमेंट का फोकस, ठीक है। बाकी सब चीज तुम्हें बहुत अच्छा मिलेगा। ये हुआ मतलब अभी जिसका ऐसे कोर्सेज का नाम हम बता रहे हैं जिनका अभी भी तुम्हारे पास स्कोप है अप्लाई करने का, उन लोगों के लिए बता रहा हूँ। फिर अगर तुम डीयू का देखोगे तो डीयू का अभी आया हुआ है। डीयू में जो सोशल वर्क है, मास्टर इन सोशल वर्क, ये उनके लिए मैं बता रहा हूँ जिनको मतलब इस बार लेना ही लेना है, एंड दोज हु डजंट वांट टू स्टॉप और 1 साल और तैयारी नहीं करना चाहते, वो है कि इसको आप कर सकते हो। दिस विल गिव यू वेरी डिसेंट और वेरी मतलब गुड का जो भी एडजेक्टिव यूज करना चाहो, पेडागोगी, करिकुलम, सब चीज तुम्हें अच्छा मिलेगा यूडी में। एनवायरनमेंट भी बहुत अच्छा मिलेगा, जस्ट लाइक जेएनयू, बट मोर ऑफ अप्लाइड नेचर इनके कोर्सेज हैं। जैसे जेएनयू में क्या होता है ना, पॉलिटिकल साइंस है, इकोनॉमिक्स, ऐसे कोर्सेज होते हैं। इकोनॉमिक्स में तो यहाँ पे भी है, बट इनका जो है थोड़ा अप्लाइड नेचर के कोर्सेज हैं। और इन्वायरमेंट, टीचिंग, पेडागोगी, ये सब भी बहुत अच्छी है यहाँ पे, मतलब यू विल एंजॉय देयर इन दैट वे। तो ये है। और दूसरा एक डीयू का एमएसडब्ल्यू का प्रोग्राम है, विच इज लाइक, है तो बहुत पुराना, अपडेट बहुत कम होता है, मतलब सिलेबस अपडेट नहीं होता है रेगुलरली, टीचर्स उनका बड़ा ओल्ड स्टाइल टीचिंग है। बट अगेन प्लेसमेंट्स है यहाँ पे, सो इफ यू आर गुड यू कैन एक्सपेक्ट प्लेसमेंट्स हियर। तो ये एक तुम्हारे पास ऑप्शन है। तो सोशल सेक्टर वालों के लिए अभी ये है। टाटा धन आप लोग ऑलरेडी मिस कर चुके हो, उसका भी आज देखे रिजल्ट ही आ गया। और आपके पास और कौन सा ऑप्शन है, बीएचयू का ऑप्शन है। बट मुझे लगता है बीएचयू जाना इज अ वेरी, कई बार डिफिकल्ट टास्क हो जाएगा अगर आप मेट्रोज में रहे हो। तो बीएचयू में आपका जो रूरल डेवलपमेंट या इस तरह का एक है, एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट,
ये सब जैसे एग्रीकल्चरल बिजनेस मैनेजमेंट इसलिए कह रहा हूँ बिकॉज ये अपने आप में एक अच्छा करिकुलम है, तो इसमें अपॉर्चुनिटीज आगे चल के अच्छी निकल सकती हैं। मतलब लाइक अगर आप टेस्ट में इस तरह का कोर्स कुछ देख रहे थे, रूरल डेवलपमेंट या इस तरह का कुछ देख रहे थे, उस केस में, हालांकि तुम लोग में से ऐसा कोई नहीं है अभी यहाँ पे, बट उस केस में अगर एबीएम वगैरह भी बहुत अच्छा ऑप्शन हो सकता है। ठीक है, इसका भी सोशल वर्क एमएसडब्ल्यू अच्छा कोर्स है। ठीक है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। और दोज हु आर फ्रेशर एंड डज वांट टू डू, हालांकि पीएमआईआर का एक कोर्स है, उसको छोड़ दो, हटाओ, उस पर बात नहीं करेंगे। तो बीएचयू के भी कुछ कोर्सेज अच्छे हैं, आप मुझसे अलग से बात कर सकते हो। जिनका इकोनॉमिक्स है कभी बैकग्राउंड, एनर्जी इकोनॉमिक्स का एक कोर्स है उनका पीजी प्रोग्राम, जो ब्रिक्स कंट्री ने साथ में उस पर फंड किया था। तो ये ब्राजील के किसी यूनिवर्सिटी में और इंडिया के बीएचयू में वो कोर्स लॉन्च किया था। तो दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम जो है, एमए इन एनर्जी इकोनॉमिक्स, इज बीइंग फंडेड बाय ब्रिक ग्रुप ऑफ नेशंस, ग्रुप ऑफ नेशंस। तो वो भी अच्छा कोर्स होगा, अच्छी अपॉर्चुनिटी वो तुम्हें देगा। ठीक है, फिर उसके बाद किसी को मीडिया वगैरह में इंटरेस्ट है तो पौंडीचेरी यूनिवर्सिटी अच्छा है, पुडुचेरी यूनिवर्सिटी है, ये है। बट अगेन ये सब जो है बेसिकली वो तब है जब आपको इसी साल लेना है, इसी साल आप एडमेंट हो तब। दूसरी चीज क्या बोल रहा हूँ कि अगर आप बीटेक हो तो वो दिल्ली का वो हो गया कि आईआईटी दिल्ली का डेट खत्म हो गया क्या? आईआईटी दिल्ली का पब्लिक पॉलिसी वाला खैर सर खत्म ही हो गया। तो बीटेक अगर है आप, और अगर आप इस साल रुकना चाहते हैं, तो अगली साल आप एक साथ अपग्रेड हो सकते हैं। जैसे मतलब अभी सोच रहे थे तुम, वो ये सोच रहे थे कि एमए इन 2 ईयर, ये जोएल और बाकी अमन, ये सब तुम्हारे लिए भी है। ठीक है, एवरीबॉडी जो हुआ, या 5 ईयर प्रोग्राम जिनका है, दीपमाला तुम भी इस पे ध्यान दे सकती हो, जिन्होंने 5 ईयर का कोर्स कर रखा है। सो बीटेक या 5 ईयर का एजुकेशन जिनका कंप्लीट है, आप अभी एडमिशन ले रहे होते तो आपको 2 साल लगता है एक पीजी डिग्री में। एंड ऑफ कोर्स वो प्लेसमेंट ओरिएंटेड होता है, यू कुड हैव स्टार्ट योर कैरियर इन अ कॉर्पोरेट फर्म और अपना धीरे धीरे उस लैडर में ग्रो करते हैं। आपके लिए एक ऑप्शन अभी है कि आप जो है इस बार कैट और जैट, ये 2 एग्जाम अगर आप इसको दे दो, ठीक है, अगर आप ये अपियर कर लेते हो, और इसमें स्कोर की भी रिक्वायरमेंट बहुत हाई नहीं होती, मतलब इफ यू आर गेटिंग जस्ट 80 परसेंटाइल और समथिंग, तो आपको आईएम से कॉल आ सकता है फॉर फेलोशिप प्रोग्राम। और बेस्ट पार्ट इसलिए आईएम्स का फेलोशिप प्रोग्राम का बेस्ट पार्ट क्या है कि आप इसको किसी भी डायरेक्शन में मोल्ड कर सकते हो। मतलब यू कैन बिकम अ ओडी प्रैक्टिशनर बाय डूइंग दैट पीएचडी। तो इफ समबडी इज वेरी एडमेंट अबाउट ओडी कोर्स की भाई वो बहुत अच्छा लगा, तो आप, जब आईएम का क्या होता है ना, जैसे तुम उसका सिलेबस वगैरह पढ़ोगे तो एक साल जो है आपको ना, पूरा पूरा जो उनका पीजीडीएम कोर्स होता है, पीजीपीएम कोर्स होता है, जो एमबीए प्रोग्राम होता है, एक साल पूरा उनके साथ पढ़ना होता है। सेकेंड ईयर से आप अपने रिसर्च सब्जेक्ट को पढ़ते हो, और फिर सेकेंड ईयर इनफैक्ट रिसर्च सब्जेक्ट ही पढ़ते हो, और फिर थर्ड फोर्थ ईयर में आपको सबमिशन वगैरह करना पड़ता है। तो बेसिकली यू विल बी लर्निंग एवरीथिंग which you were expecting to learn in ODCL in these 4 years. At the same time, आपका रिसर्च भी हो जाएगा बहुत अच्छा, एंड इट्स इंटायर पीरियड में यू विल बी गेटिंग गुड अमाउंट ऑफ मनी। करीब मतलब अच्छे आईएम्स में 40-50,000 तक हो जाता है, और नए आईएम्स में नॉट लेस देन 30,000 पर मंथ आपको मिलने लगेगा। जो इस पूरे मंथली इनकम का बहुत छोटा ऐसा हिस्सा आपको देना पड़ेगा एज अ हॉस्टल फी और मेस फी, 3,000 रुपये आसपास। बाकी रेस्ट विल बी और एक तरह से सैलरी, पढ़ने की सैलरी। और आफ्टर 4 ईयर बेसिकली यू कैन गो एनीवेयर इन द वर्ल्ड, मतलब आप वर्ल्ड वाइड किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में अप्लाई कर सकते हो, और जा सकते हो एज ए कंसल्टेंट और रिसर्चर। ठीक है, तो जिनका ओडी इंटरेस्ट रहा है और जो 5 ईयर के प्रोग्राम वाले, आई वुड से कि रेदर देन गोइंग और मूविंग टू एनी इसी ऐसी वैसी जगह जाने की बजाय, आप कैट दो और जैट दो, दोनों ही जगह पे जो फेलोशिप प्रोग्राम है, जैसे जैट का भी ओडी, मतलब चूंकि एक्सएलआरआई एचआर के लिए वन ऑफ द फेमस है, तो यहाँ पे ओडी का रिसर्च का बहुत अच्छा वो है। कैट में भी तुमको आईएम कलकत्ता है, आईएम जो भी कोई भी आईएम से, हर जगह आपको एचआर ओडी में पीएचडी कर सकते हो। अब होता क्या है कि पीएचडी में मैं तुम्हें एक बहुत सिंपल सी बात बता देता हूँ। पीएचडी कई बार गाइड ड्रिवन होती है, और कई बार स्टूडेंट ड्रिवन होता है।
तो गाइड ड्रिवन है, पीएचडी में क्या होता है, आपको जो वो प्रोजेक्ट्स करा रहे हैं वो करना होता है। स्टूडेंट ड्रिवन में यू कैन बेसिकली फाइंड योर सब इंटरेस्ट एरिया, रिसर्च एरिया, और वहां पे आप कर सकते हो। तो अगर आप चाहो तो स्टूडेंट ड्रिवन करके यू कैन जस्ट लर्न व्हाटएवर यू वांटेड टू लर्न इन द लाइफ, वो सब चीज इसमें इंक्लूड करके यू कैन मेक योरसेल्फ अ प्रोफेशनल देयर। ठीक है, ये बात समझ में आ गई। तो जो लोग बीटेक हैं 5 ईयर वाले हैं वो दे कैन गो फॉर दिस, और इसके लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है, अभी फॉर्म आ जाएगा 2 से 3 दिन में, और नवंबर में आपका कैट का एग्जाम हो जाएगा। बहुत छोटी छोटी चीज़ आपको फोकस होकर पढ़नी है। कैट की तैयारी कैसे करें वो आप हमसे बाद में पूछ सकते हो, ठीक है। और जैट की तो सर एक डाउट था मुझे, ये जो फेलोशिप प्रोग्राम आपने बताया उसमें 5 इयर्स का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए कि वो? नहीं 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 नहीं, 5 ईयर की या तो डिग्री होनी चाहिए, मतलब 5 ईयर डिग्री, मतलब अभी जो नॉर्मल एजुकेशन चैनल है ना 3+2, हाँ हाँ हाँ। 3 मतलब ग्रेजुएशन और 2 मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन, ओके या फिर +4। ओके ठीक है। तो अगर बीटेक किया हुआ है तो उसके हाँ, बाद डायरेक्टली विदाउट एनी पोस्ट ग्रेजुएशन आई कैन अप्लाई फॉर अ पीएचडी हियर? यस यस यस। ओके ठीक है। और और सिंस तुम लोग का वर्क एक्स भी है, जिनका वर्क एक्स है उन लोग को और अप्रिसिएट करेंगे वो, ठीक है। सर और ये इसमें प्लेसमेंट जो होता है, सर इसमें जैसे है ना कैट में, जैसे अगर फॉर एग्जांपल जो अच्छे आईआईएम्स एबीसी वगैरह है उनके 99 परसेंटाइल के ऊपर लगता है, तो हाउ इज इट दैट इसमें पीएचडी में 85 या 80 वगैरह में मिल रहा? वो हाँ वो मैं बताता हूँ क्या इनका क्या होता है। जब ये कॉल करते हैं ना, तो ये प्रोफाइल प्लस स्कोर पे भी कॉल करते हैं, ठीक है। तो और इसके एप्लीकेंट्स नंबर कम होते हैं, मतलब जो जो पीएचडी प्रोग्राम है, तो प्रोफाइल प्लस स्कोर के हिसाब से उसमें वो कैट स्कोर को थोड़ा सा वो भी कर देते हैं, मतलब कम वेटेज देते हैं, अच्छा। ठीक है। हाँ, तो मतलब अब ठीक है, थोड़ा थोड़ा जैसे जैसे डे बाई डे इनका वो बढ़ा है, डिमांड बढ़ा है, तो अब ये 85 की बजाय 88 पे आई एम अहमदाबाद कॉल कर रहा होगा, बट 80% पे यू कैन एक्सपेक्ट मैक्सिमम कॉल्स, ठीक है। ओके सर। तो ये एक बहुत अच्छा, तो हम जितने लोगों को लगता है कि जैसे आपने ग्रेजुएशन के बाद थोड़ा ज्यादा टाइम बिता दिया है ना, तो आप ये है, बट इसमें यही है, जैसे प्रसन्ना है यहाँ पे, तो प्रसन्ना विल नॉट बी एलिजिबल फॉर दिस। ये जो है, या तो ये 10+2+4 वाले को कंसिडर करते हैं, या 10+2+3+2 वाले को कंसिडर करते हैं। पता नहीं इनकी क्या बायसनेस है जो 10+2+5 वाले को अब तक इन्होंने नहीं लाया। मुझे तो लगता है प्रसन्ना कैन डू द फेवर फॉर ऑल द पीपल हु आर डूइंग लॉ। केस कर दो प्रसन्ना तुम इन पे कि क्यों ये एलिजिबल है, ये एलिजिबल है और ये नहीं। समझ में आ रही है बात? है यहाँ पे प्रसन्ना, है यहाँ पे, अभी तो था। हाँ, तुम्हारा वेटिंग है कि बिल्कुल नो है? सर अभी तो नो है। अभी नो है, नहीं तो नो ही रहेगा, वो वेटिंग नहीं आता है हाँ बाद सर। में। हाँ सर। नो ही मान के चलो, लुक फॉर अदर ऑप्शन, ठीक है। हाँ सर। अच्छा, दूसरे ऑप्शन में तुम्हें, हाँ प्रसन्ना के लिए मैं एक बता दूं, जो एलएलबी बीए एलएलबी लोग किए हुए हैं, तुम्हारे पास CUCET जो है, CUCET करके एक एग्जाम होता है जो मोस्टली मेजर हाँ सर। सेंट्रल यूनिवर्सिटीज के लिए होता है। उसमें एक सरदार पुलिस वो है, यूनिवर्सिटी है, पुलिस यूनिवर्सिटी गुजरात का है, सॉरी हाँ राजस्थान सर, जो, राजस्थान में सर, जोधपुर। हाँ सर। हाँ, उसका LLM प्रोग्राम इज गुड, हाँ सर। ठीक है। और हाँ एक सर। तुम जरा सा चेक कर लेना, हाँ एक सर। चेक कर लेना इनका जो एक एक ट्रिपल आईटी इलाहाबाद में, ठीक है, हाँ ट्रिपल सर। आईटी इलाहाबाद में एक इनका एम वो पीजी प्रोग्राम में वो होता है, साइबर लॉ सिक्योरिटी वाला। उसमें या तो हाँ सर। बीटेक या तो एलएलबी, ऐसा कुछ उनका रिक्वायरमेंट होता है, हाँ सर। ठीक है। वो भी चेक कर लेना, ठीक है सर। बहुत अच्छा हाँ कोर्स है, सर। अच्छे प्लेसमेंट्स होते हैं वहां से, ठीक है। हाँ सर। ये दोनों देख लेना। हाँ, तो जोएल तुम समझ गए ये वाली बात? हाँ सर। ये बहुत अच्छा ऑप्शन होगा, मतलब यू विल सेव ईयर्स, मतलब क्योंकि एक एक फेलोशिप। और दूसरा मैं प्लेसमेंट की बात बता रहा था, कि जो फेलोशिप प्रोग्राम का प्लेसमेंट होता है, इफ कंपनी इज हायरिंग अ नॉर्मल PGPM प्रोग्राम और कंपनी इज हायरिंग फ्रॉम अ फेलो प्रोग्राम, हमेशा कम से कम, मतलब होता है ना 10% सैलरी का वो रहता है, ज्यादा रहता है फेलो फेलो प्रोग्राम्स वाले को, ओके। ठीक है।
तो इसलिए वो तुमको वो भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि प्लेसमेंट होगा कि नहीं, प्लेसमेंट है वहाँ पे। ठीक है। अच्छा, मैनेजमेंट ओरिएंटेशन वालों के लिए भी अब क्या है कि जैसे अगर तुम नेक्स्ट ईयर ट्राई करना है तो नेक्स्ट ईयर जैसे मान लो कि तुमने कैट जैट ऐसे करके तुम दे रहे हो, ठीक है, मतलब अगर तुम स्नैप वगैरह सब दे रहे हो, तो मेरा क्या मानना है कि अगर जिसका 2 से 3 साल का वर्क एक्स है वो बेसिकली 2 ईयर प्रोग्राम की बजाय आप 1 ईयर वाले प्रोग्राम को भी ट्राई कर सकते हो अगर तुम्हें मैनेजमेंट नेचर के कोर्स में जाना है। दिस इज लाइक पीजीपीएम प्रोग्राम जो है जो ग्रेट लेक में है, या फिर जो उस दिन हमने भेजा था वो IIM कोझिकोड में है ना वो, या फिर इंदौर, इंदौर में नहीं है शायद। तो उस दिन किसका भेजा था हमने ग्रुप में? IIMK का था सर। IIMK का था, कोझिकोड का था। हाँ तो हाँ, तो वैसे प्रोग्राम तुम ट्राई कर सकते हो क्योंकि तुम्हारा अगर वर्क एक्स अच्छा है, इफ यू आर गुड एट लर्निंग एंड वो, तो तुम्हारी प्लेसमेंट्स भी वहां से निकल जाएगी क्योंकि जनरली एग्जीक्यूटिव एमबीए जो है IIMs का वो 5 ईयर ऑफ वर्क एक्स मांगते हैं। सो नन ऑफ यू, अच्छा हाँ, 5 ईयर वर्क एक्स के नाम पे ही मुझे दीपमाला का याद आया। दीपमाला तुम्हारे पास ऑलरेडी 4.5 ईयर का है ना? 4.8. 4.8, तो यू जस्ट हैव टू हैव 4 month of experience to make it 5 year। और फिर तुम जीमैट तुम दे सकती हो। जीमैट Okay. देकर तुम सीधा क्या करो, यू यू एस्पायर फॉर ऑल द IIMs का एग्जीक्यूटिव प्रोग्राम, एग्जीक्यूटिव एमबीए। Okay. Okay, sir. ठीक है, मतलब देयर इज नो पॉइंट इन गोइंग फॉर नेक्स्ट ईयर ODCL दोबारा ट्राई करने की जरूरत नहीं है ना। Okay. एग्जीक्यूटिव एमबीए का जो वो होता है डायरेक्शन होता है वो तुम्हारा अपने आप ही ODCL में भी लेके चला जाएगा। Sir, can you please throw some light on executive MBA? मुझे इतना कुछ आइडिया नहीं है इसके बारे देखो में। मैं बताता हूँ, जैसे जैसे एग्जीक्यूटिव दुनिया भर में एमबीए का नाम जो होता है ना वो एग्जीक्यूटिव एमबीए ही होता है। इंडिया में वी हैड दिस 2 ईयर ऑफ एमबीए वाला थिंग जो बेसिकली फ्रेशर्स को भी 2 साल का एमबीए, 2 ईयर एमबीए जो है वो देने की कोशिश करता है बिकॉज इंडिया में अनएम्प्लॉयमेंट बहुत है। सो वी कैन नॉट एक्सपेक्ट पीपल शुड कम विथ वर्क एक्सपीरियंस, है ना, एट बिजनेस स्कूल्स। बट विदेशों में क्या होता है कि सिंस वहाँ पे लोगों को पार्ट टाइम जॉब वगैरह की अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल जाती है, तो जितने भी बड़े बिजनेस स्कूल है जैसे हार्वर्ड बिजनेस स्कूल हुआ या फिर जितने भी वॉर्टन, बूथ, जितने भी बड़े बिजनेस स्कूल है वहाँ का एमबीए ही होता है 14 मंथ का। बट दे डोंट टेक पीपल लेस देन 2 ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये तो मिनिमम वर्क एक्स है, वहाँ पे 6-6, 8-8 साल वाले वर्क एक्स वाले बच्चे जाते हैं। सो तुम कभी अगर डिक्शनरी कह रहा हूँ मैं, गूगल करोगे तो यू विल फाइंड कि हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के एमबीए के बच्चों का जो एवरेज एज है वो 26-27 होता है, जबकि इंडिया में तुम देखोगे कि जो एवरेज एज है बहुत कम होता है, 22-23 होता है। ठीक है, मतलब Okay. फ्रेशर्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होती है। कोई कुछ बोल रहा था? नहीं ना? तो जिन लोगों का मतलब जिन लोग कह रहे हैं कि अगर तुम एमबीए जो है वर्ल्ड वाइड इट इज 1 ईयर ओनली। ठीक है, 1 ईयर ही एमबीए होता है। तो इंडिया में चूंकि 2 साल का एमबीए बनाया गया, तो जब IIMs वालों ने एग्जीक्यूटिव एमबीए प्रोग्राम किया तो उन्होंने शुरू से ही दे मेड इट अ वेरी कर्टन काइंड ऑफ थिंग कि हम 12 मंथ्स का रखेंगे एक्जीक्यूटिव एमबीए एंड दैट शुड बी मिनिमम 5 ईयर ऑफ वर्क एक्स। बिकॉज अगर हम 2 साल रख देंगे तो हमारा पीजीपीएम प्रोग्राम चलेगा ही नहीं। हर आदमी जो है वो 2 साल के वर्क एक्स के बाद 1 साल का एक्जीक्यूटिव एमबीए करना चाहेगा। तो ये बड़ा स्ट्रेटजिक स्टेप्स रहा है इनका। तो तुम्हारे लिए नाउ एग्जीक्यूटिव एमबीए इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू। ठीक है, तो And तुम so, कहीं ज्वाइन कर लो, जब भी ज्वाइन करना है, अगस्त में ज्वाइन करना है, सितंबर में ज्वाइन करना है, और उसके बाद साथ में जीमेट के लिए पढ़ते रहो। ठीक है, जीमेट जी का सर। या जीआरई का, दोनों में से कोई भी एग्जाम दे सकते हो। अगर तुम मैथ्स में बहुत वीक हो तो जीआरई देना, और थोड़े अच्छे हो तो जीमेट दे देना। दोनों में से किसी भी स्कोर को यूज करके IIM अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता, इस तरह के जितने भी टॉप IIMs है ना, उसमें से लखनऊ, इनमें से किसी से भी एग्जीक्यूटिव एमबीए करोगे, और एट द सेम टाइम यू विल आल्सो बी एलिजिबल फॉर जीमेट से करोगे तो ISB हैदराबाद से भी तुम एलिजिबल हो जाओगे। तो ये इनमें से कहीं से भी करोगे तो यू कैन एक्सपेक्ट गुड कैरियर ग्रोथ देयर। सर प्लेसमेंट्स देते हैं लाइक एग्जैक्ट 100% प्लेसमेंट होता है, ओके। ये बहुत अच्छा प्लेसमेंट होता है। बट एट द सेम टाइम हाँ, ये जरूर बोलूंगा कि महंगा होता है, ओके सर। कंपैरेटिवली एग्जीक्यूटिव एमबीए महंगा होता है। ठीक है सर, लाइक ठीक है, तो ये तुम इस पे ये कर सकते हो।
तो ठीक है। मतलब एक एक करके हम ये करते हैं। एक मिनट रुक जाओ। तो जोएल तुम्हें समझ में आया कुछ? तुम उस पर रिसर्च करोगे? हाँ सर, वो फेलोशिप वाले पे मैं स्पेशली थोड़ा इंटरेस्टेड हूँ, तो उसमें जरा हाँ, रिसर्च। उसको देखना, वो बहुत ही अट्रैक्टिव, बहुत ही औसम चीज है। 4 साल कट जाते हैं, पैसे भी मिलते रहते हैं तुम्हें, एंड एट द सेम टाइम वो दीपमाला तुम भी देख सकती हो। तो वो बहुत ही अच्छा चीज है। अगर तुम अच्छे कॉलेज से पीएचडी कर रहे हो तो वर्ल्ड वाइड तुम्हारा वो वैल्यू बढ़ सकता है। पीएचडी हैज अ, मतलब इंडिया में पीएचडी को बड़ा वो नजर से देखा जाता है कि पढ़ रहा है। पीएचडी इज नॉट पढ़ाई, पीएचडी इज मोर ऑफ अ जॉब, समझे? तो जैसे वो जॉब ही होता है। अगर अच्छी जगह से पीएचडी कर रहे हो तो वो पढ़ाई नहीं है। तो बेसिकली बहुत अप्लाइड सिचुएशंस पे उनको रिसर्च करना होता है। सर तो ये हम्म, सर ये पीएचडी वगैरह में कुछ दिक्कत होती है क्या खत्म होने में? क्योंकि नहीं मेरे नहीं, वो डिपेंड करता है तुम किस जगह से हो। जैसे जो नॉर्मल यूनिवर्सिटी की पीएचडी होती है ना, वो मैं रिकमेंड कर ही नहीं रहा। मतलब आई नेवर से यू टू गो फॉर डीयू, या फिर इवन मतलब इवन बेस्ट ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटी में भी पीएचडी में तो मैं नहीं भेज रहा हूँ। जो आईएम्स का पीएचडी है दैट इज वेरी डिफरेंट इन नेचर। मैंने तुम्हें बताया ना कि नो अदर यूनिवर्सिटी हैज दिस काइंड ऑफ स्ट्रक्चर। ये आईएम्स का पीएचडी जो है, इनका जो पीजीपीएम प्रोग्राम है जो 2 साल का, एज अ फेलो, एज अ पीएचडी फेलो, आपको पूरा 1 साल तो उनके साथ ही आपको सारे पेपर्स देने होते हैं, पास करने होते हैं। तो हाफ ऑफ द एमबीए यू आर डूइंग देयर, समझ लो ना। और फिर नेक्स्ट ईयर में जिस भी कंसंट्रेशन, जैसे मतलब तुम्हें एचआर के एरिया में अगर तुम्हें रिसर्च करना है तो एचआर के कंसंट्रेशन के पेपर्स पढ़ने पड़ेंगे, और इसी साल आपको आरडीसी अपनी करनी पड़ेगी। आरडीसी मतलब कि रिसर्च डेवलपमेंट कमिटी के पास अपना अपना प्रपोजल लेना चाहिए। और नेक्स्ट 2 ईयर यू गेट फॉर द रिसर्च पेपर राइटिंग, एंड देन यू गेट पीएचडी, मतलब आपको अवार्ड होता है। तो इसमें ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। मतलब ऐसा नहीं है ना कि कहीं खत्म ही नहीं होता हो, पता चले। नहीं नहीं, 4 साल में बिल्कुल खत्म हो जाता है। आप एंड सारे काम टाइम से करो। बस वो है कि कई बार बच्चे ना वहाँ आलस में हो जाते हैं, तो अलग बात है, बट ऐसा नहीं है। आईएम्स वगैरह में तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। एंड बेसिकली यू कैन टॉक टू द पीपल जिन्होंने पीएचडी वहां से कर रखा है। हमने पहले बात किया हुआ है, तो हम अपने रेफरेंस से बता रहे हैं। तुमको अपने लिए खुद से रिसर्च करना पड़ेगा। यहाँ तो हम तुम्हें सिर्फ एक डायरेक्शन दे रहे हैं, दिस कुड बी अ बेस्ट प्लेस। आईएम वगैरह कैंपस में 4 साल काटना इज वेरी इजी, है ना, वो बहुत लंबा टाइम नहीं लगता। एंड यू कैन मेक योर पीएचडी वर्केबल। सी, दुनिया में जितने भी बड़े आदमी को तुम जानते हो ना, जैसे जो बिल गेट्स है, या फिर स्टीव जॉब है, या फिर ओरेकल वाले का जो लैरी वो पेज प्रमोटर है, वगैरह, लैरी पेज गूगल वाले का, इन लोगों को हम लोग कॉलेज ड्रॉप आउट बोलते हैं, लेकिन बेसिकली दे आर नॉट कॉलेज ड्रॉप आउट, दे आर पीएचडी ड्रॉप आउट्स। तो आजकल के बच्चों का जो कल्चर चल रहा है कि 12वीं पास करके कॉलेज नहीं जाते हैं कि हम बिल गेट बनेंगे, वो मूर्ख होते हैं, समझे? तो PhD basically can gives you much more than you are expecting. But हाँ, having said everything, मैं तुम्हें ये जरूर बताना चाहूंगा कि बस आपका एम्बिशन बहुत हाई होना चाहिए। तो जितने भी ये लोग, ये जो गूगल के लिए तो भी तुम्हें पता होगा ना, 3-4 साल पहले तो जो यूनिवर्सिटी है जहाँ से स्टैनफोर्ड थे ना, तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने केस किया था कि जो गूगल का जो डेवलपमेंट है दे डिड इट आवर लैब। तो गूगल में हमारा शेयर होना चाहिए, बिकॉज एवरी यूनिवर्सिटी हैज अ थिंग लाइक कि आप उनके लैब में कुछ भी डेवलप करते हो वो यूनिवर्सिटी की प्रॉपर्टी होती है। तो उन्होंने पता नहीं कैसे कैसे प्रूव किया कि एवरीथिंग दैट वी डिड वाज नॉट डन इन देयर लैब। समझ रहे हो ना मेरी बात? तो हाँ सर। PhD कैन बी वेरी अप्लाइड इन नेचर। PhD कैन enlighten you for lot many। तो मैं तुम्हें बहुत सारी कहानियां बता सकता हूँ। जैसे एक D100 करके कंपनी है जहाँ पे आज काम करने के लिए लोग मरते हैं, मतलब बड़े बड़े बिजनेस स्कूल वाले, एंड बिकॉज दे आर फेमस फॉर वेरी फ्यू पीपल आर मैनेजिंग वेरी हाई वैल्यू ऑफ नेटवर्थ। तो सर D100, डी शो तो ये है ना, ये है हेज फंड हैदराबाद में। हाँ हाँ, हैदराबाद में, पर मल्टीनेशनल कंपनी है, इट्स नॉट हैदराबाद अच्छा, का। तो इसके हैदराबाद में बहुत सारे, ऑफिस। अच्छा। मतलब बहुत ही अंदरूनी बात इसमें बहुत सारा है, ठीक है। मतलब दे हैव अ वेरी डिफरेंट रिसर्च विंग, वी जस्ट वो बायोलॉजिकल उस पे रिसर्च कराती है विदाउट एनी रिवेन्यूज। तो मैं ये बता था, D100 कंपनी बहुत अच्छी कंपनी है, वहाँ पे लोग काम करें। तो D100 का जो प्रोमोटर है, ही इज लाइक PhD, है ना। जो इंडिया का एक बहुत बड़ा माइक्रो फाइनेंस कंपनी हुआ करती थी, SKS फाइनेंस, जिसको बाद में बंधन बैंक ने एक्वायर करके बंधन बैंक बिकम वर्ल्ड लार्जेस्ट माइक्रो फाइनेंस वो।
वो तुम्हारा एसकेएस कंपनी प्रोमोटेड बाय पीएचडी स्कॉलर्स। तो पीएचडी अगर आप अच्छे मन से कर रहे हो ना, पीएचडी कैन गिव यू अ लॉट, बिकॉज दिस गिव्स यू, मतलब बेसिकली एस्केप की वजह से पीएचडी नहीं करो। मतलब यू डोंट वांट टू डू एमबीए देन आई मस्ट डू पीएचडी, अगर ऐसा सोच रहे हो तो नहीं। पीएचडी इन इटसेल्फ कैन गिव यू मेनी थिंग्स इन योर लाइफ। मतलब आपको नॉलेज के साथ साथ आप अपनी पीएचडी को इतना अप्लाइड बनाओ कि आपका प्रपोज जो जो कैपेबिलिटी डेवलप हो उस 4 साल में। जैसे तुम लोगों ने स्टीवन कोवी का नाम सुना होगा। स्टीवन कोवी का नाम सुना है तुम लोगों ने? किसी ने सुना है सर आप में से? सर ओके सर बिना एमबीए का पीएचडी होता है? I'm देखो, I'm like this might be a stupid question but होता हाँ है क्या? नहीं, स्टूपिड नहीं है, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एमबीए इज नॉट अ सब्जेक्ट, पहले तो ये समझो। एमबीए इज अमलगमेशन ऑफ मेनी सब्जेक्ट टुगेदर व्हिच बेसिकली ट्रेन्स यू फॉर बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, मेरी बात समझ में आया तुम्हें जी ये जी लाइन? हाँ 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 So हाँ if I'm saying this, so there is no PhD in MBA. हाँ, समझे? अच्छा अब जो मैं यहाँ PhD की बात कर रहा हूँ वो MBA का नहीं, एक जोन या फिर एक एरिया स्पेसिफिक है। तुम अगर तुम IIMS के वेबसाइट पे जाओगे ना, तो PhD का जैसे मार्केटिंग के लिए PhD होता है, HR में PhD होता है, ऑर्गेनाइजेशनल ग्रोथ के लिए PhD होता है, स्ट्रेटजी के लिए PhD होता है, एंटरप्रेन्योरियल ग्रोथ के लिए PhD होता है। ऐसे सब सब्जेक्ट्स में PhD होते हैं। मतलब nobody is PhD in MBA. अच्छा समझ रहे हाँ हो? अच्छा MBA itself is masters, तो masters PhD मतलब PhD in BA नहीं, PhD in business administration नहीं होता। ठीक है? अच्छा PhD is not a degree basically. तो PhD is basically मतलब philosophically awaken होना सब्जेक्ट्स को सपोर्ट में लेकर। ठीक है, तो अच्छा PhD कैन गिव यू मेनी थिंग। तो अगर तुम लोगों को कभी PhD अगर हम बोल रहे हैं तो आई एम नॉट टेलिंग यू टू गो टू चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी या फिर लखनऊ यूनिवर्सिटी में जाके PhD इनरोल कर लो और एक्सपेक्ट करो कि तुम्हें लाइफ में कुछ मिलेगा। नो, यू विल जस्ट गेट PhD देयर, वहां तुम्हें और कुछ नहीं मिलेगा। सो व्हेन यू आर गोइंग टू PhD फॉर वो IIMS प्रोग्राम है, तो वहां यू कैन बेसिकली ब्रिंग आउट एनीथिंग फ्रॉम योर प्रोग्राम। ठीक है, पैसा, फेम, नौकरी सब खींच सकते हो। and since we I am talking to you all of you, तो मुझे पता है कि तुम लोग भागने वाले नहीं हो, है ना? बट वही है कि डरो मत, मतलब डरने से बहुत सारा काम खराब होता है। तो आपके पास बहुत अपॉर्चुनिटीज हैं और मिलेंगी। और प्रसन्ना को मैंने बोल ही दिया है, यहाँ पे अभिनव भी है, कि तुम लोग भी किसी तरह से फाइट करो भाई, कि ये लोग 10+2+3+2 वाले को देते हैं ऑप्शन, 10+2+4 वाले को देते हैं ऑप्शन, और 10+2+5 वाले को क्यों नहीं देते एलिजिबिलिटी में? किसी आईएम्स ने निकाला था अभिनव, तुमने शायद कहीं पढ़ा है ना, किसी आईएम्स ने दिया हुआ है कि शायद आप कर सकते हो वहां पे PhD। हाँ उस टाइम निकाला तो था मैंने। किस आईएम्स का हमको याद नहीं है। अच्छा हाँ, अब एक चीज और मैं तुम्हें बताता हूँ। इट्स नॉट अबाउट कि आप किस सब्जेक्ट से पोस्ट ग्रेजुएट है। मतलब आईएम्स डजंट लुक फॉर मैनेजमेंट ग्रेजुएट्स टू डू PhD इन मैनेजमेंट। आप माइक्रोबायोलॉजी से हैं, आप सोशल वर्क से हैं, आप इकोनॉमिक्स से MA किए हुए हैं, आप बीटेक हैं, मतलब इट डजंट मैटर। मैटर क्या करेगा कि आपको किस सब्जेक्ट में PhD करनी है, उसमें आपको कितनी नॉलेज है। तो वो प्रिपरेशन तो हम लोग कर ही लेंगे वंस यू गेट द स्कोर, सो यू विल हैव सफिशिएंट टाइम। ठीक है, अब फिर तुम बोलोगे कि सर इसमें तो नहीं हुआ, तो ऐसा कुछ नहीं है, वो कहीं ना कहीं तो होता ही है ना आपका। मतलब ऐसा नहीं है कि हर जगह नहीं होता है। सो दैट यू कैन डू। 3-4 कॉलेज से ऑप्शन आएगा, आप उसमें इंटरव्यू दोगे और यू कैन फाइंड अ वेरी गुड PhD प्रोग्राम। अब बात समझ में आ गई? तो अमन, दीपमाला, तुम लोगों को बहुत सारे ऑप्शन समझ में आ गए? हाँ सर एक अपार्ट फ्रॉम क्वेश्चन था चूंकि मुझे, ये आपके यहाँ से कोई है जो कि वहाँ पे ऐसे फेलोशिप कर रहा? अभी तो नहीं है। मतलब स्मार्ट से मैंने 2 बार इंटरव्यू दिलाया है, हाँ फिर एक का तो हुआ नहीं, और एक का हुआ तो फिर उसका MBA प्रोग्राम में भी हुआ, तो वो बोला कि नहीं हम MBA ही करेंगे, है ना? ओके ठीक है। और स्पेशली 1 ईयर का PGP प्रोग्राम मिल गया था उसे। मतलब ही वाज हैविंग वो मतलब ग्रेट लेक वाला PGPM प्रोग्राम, तो उसको था कि मुझे जल्दी जॉब करना है। ठीक ओके है, तो यहाँ बट ये है कि मतलब इफ यू गो थ्रू वो लिंक्डइन वगैरह, तो यू कैन फाइंड मल्टीपल पीपल देयर, किसी से भी बात कर सकते हो। अच्छा ठीक है। तो इसके बाद ये हो गया। और कुछ डाउट है इससे रिलेटेड? नहीं सर अभी तो
हाँ, तो जब तुम कैट और जैट देने का सोच ही रहे हो तो मतलब यू विल जस्ट ऐड, और ध्यान देना उसको फॉर्म भरते वक्त ही तुम्हें वहां पे फेलोशिप के लिए फॉर्म भरना पड़ता है, उसको मिस मत कर देना इस बार, ठीक है। अब रही बात कि कुछ जो जिनका मैथ्स अच्छा है, इंजीनियर है, वो अगर आप एनालिटिक्स में जाना चाहते हो तो मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स अच्छा है। ये इसलिए मैं मद्रास स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स पिच करता हूँ, तुम लोग को लगता होगा कि सर को पैसा मिलता होगा, सर को कोई पैसा नहीं मिलता कहीं से। ये बेसिकली देखो, जैसे किसी भी दूसरे एमबीए में जाओगे, जैसे मान लो कि इफ यू आर गोइंग बीटेक हो तुम, और तुम्हारा 3 साल का ब्रेक है और यू हैव डन नथिंग देयर, और फिर तुम एक एमबीए करने चले गए, तो वहाँ प्लेसमेंट में ना ये बड़ी बात आ जाती है कि मतलब आपका ब्रेक है क्या है। एनालिटिक्स में यू वोंट फाइंड दैट काइंड ऑफ ट्रबल देयर। मतलब एनालिटिक्स की कंपनी जो है वो वर्कएक्स पे नहीं जाएगी, गैप ईयर्स पे नहीं जाएगी, वो आपकी लास्ट ट्रेनिंग और आपकी एनालिटिक्स के नॉलेज पे जाएगी। तो मैंने जो हमारे स्टूडेंट पास आउट हुए हैं या जो अभी कर रहे हैं ना एनालिटिक्स का, वो वहां से, सो दे डोंट फील दिस काइंड ऑफ प्रॉब्लम कि आपका प्रोफाइल में ये नहीं है, आपका 1 साल का गैप क्यों है। हेलो, मतलब आप इंजीनियर नहीं हो, या फिर आपका बैकग्राउंड ये नहीं है, या फिर आपका ये एजुकेशनल कैरियर में गैप क्यों है, ये सब चीजें वहां नहीं पूछे जाते। तो वंस यू आर ट्रेंड इन एनालिटिक्स यू कैन स्टार्ट फ्रॉम वेरी स्क्रैच, और जितने अच्छे होगे उतना अच्छा तुम्हारा कैरियर वहां बिल्ड हो जाएगा। और इसमें ये भी है कि जिन लोगों का ग्रेजुएशन वगैरह में ह्यूमैनिटीज है लेकिन +2 में मैथ्स पढ़े हैं, दे कैन गो फॉर दैट, मतलब उनको कोई दिक्कत नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको ग्रेजुएशन में इंजीनियरिंग या मैथ्स होना जरूरी है या स्टैट्स होना जरूरी है एनालिटिक्स के लिए, ठीक है। तो इसलिए कुछ ऐसे ऑप्शंस हैं विच यू कैन इजीली परस्यू, और बहुत अच्छा उससे कैरियर तुम्हारा बन सकता है, ठीक है। तो उसको भी लेके चलो साथ में। और किसी को कुछ डाउट है यहाँ तक? नहीं सर। ठीक है, अब तुम लोग चेक करके बताना जोयल, ठीक है, कि क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा, उस पे उसके बाद हम फिर से बात कर सकते हैं। हाँ सर। सर मैं आज का ये मीटिंग ये कर दूं, एंड कर दूं फिर? हाँ, एक और लास्ट में तुम्हें बता दूं कि तुम फिर ओके वो ओके। भी देखना, एक तो फेलोशिप वाला हो गया, हाँ एंड सिंस यू हैव 2 ईयर ऑफ वर्क एक्स, तो तुम 1 ईयर वाला पीजीपीएम प्रोग्राम भी देख लेना 2-3 जगह, ओके। है ना, जैसे ग्रेट लेक का या IIM कोझिकोड का, ऐसे हाँ MDI में भी है, ठीक है। हाँ तो ऐसे जगहों पे 1 साल का पीजी प्रोग्राम के बारे में भी पढ़ लेना, ठीक है। एंड सी व्हाट आर देयर एडमिशन क्राइटेरिया, तो नेक्स्ट ईयर हम उस हिसाब से कर सकते हैं, ओके सर। ठीक है। तो ये दोनों चेक करके बताओ। ओके और दीपमाला तुम्हारे लिए 3 हो गया, जी सर। सो यू कैन चेक, अभी अभी तुरंत आज चेक कर लो, पीएचडी प्रोग्राम के लिए चेक कर लो, और तुम एग्जीक्यूटिव एमबीए वाला चेक करना, ठीक है। हाँ जी सर, हाँ जी, ठीक है। ठीक है, तुम वो 1 साल वाला नहीं, या तो पीएचडी या तो एग्जीक्यूटिव एमबीए, ठीक है। ठीक है सर, थैंक यू सर। अच्छा जोयल, तुम आईएसबी में अगर तुम 3 साल का अपना वर्क एक्स कर लो, तो हाँ। तुम आईएसबी में एग्जीक्यूटिव एमबीए के लिए भी एलिजिबल हो जाओगे। अच्छा सर, मेरे पास एक्चुअली अभी ऑप्शन है, एज इन एक कंपनी में ओपनिंग है विद रिक्वायरमेंट ऑफ 2 years ऑफ वर्क एक्सपीरियंस, तो वुड यू रेकमेंड कि मैं अभी? हाँ बिल्कुल ज्वाइन कर लो। तुम्हारा अब तक कितने का वर्क एक्स है, कितने मेरे पास कितने? 2 साल का 2 years and 7 days का वर्क एक्सपीरियंस है। अच्छा 7 डेज तो नहीं, मुझे लगा 7 मंथ बोलोगे। तो यही हो जाएगा ना, अगले साल जून तक 3 साल नहीं पहुंचेगा। Start chatting with people ना। जस्ट तुम एक बार ना आईएसबी हैदराबाद का तुम भी देख लेना, तो क्या है, शायद इनका 2 साल भी है, मतलब 2 years में भी कंसिडर करते हैं अगर अच्छा सर वर्क है 2 साल, 2 साल हाँ, होता तो है लेकिन उधर। मतलब बात ये भी ना रिया कि कभी कभी हम रिकमेंड नहीं करते 2 साल वाले को, क्योंकि वहां पे भी आप एकदम यूनिक हो जाते हो। कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो 2 साल वाले होंगे, लेकिन सर एट द हाँ, सेम फिर टाइम, प्रोफाइल बहुत स्ट्रांग चाहिए हाँ फिर। लेकिन एट द सेम टाइम प्लेसमेंट फिर आसान हो जाता है लेना, ऐसा कुछ नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होता है, क्योंकि सर मेरा तुम्हारे, प्रोफाइल स्ट्रांग नहीं है सर, मेरा 12th में एंड इंजीनियरिंग के मार्क्स बहुत ही है अरे एज ए। नहीं नहीं, एग्जीक्यूटिव एमबीए में नहीं ना प्रोफाइल का से कोई मतलब नहीं होता है, ये अच्छा जी प्रोफाइल मैट। बाय ना अच्छा, IIM नहीं। एग्जीक्यूटिव एमबीए नॉर्मल वाला नहीं बोल रहे सर आप इनको? हाँ नहीं, आईएसबी में अच्छा अच्छा, एग्जीक्यूटिव। हाँ तो तो इसमें जब एग्जीक्यूटिव एमबीए करते हो ना जोएल, तो तुम्हारा वो 10th 12th का मार्क्स वार्क्स कोई नहीं लगता। ओके। 10th का अच्छा है, सिर्फ 12th और इंजीनियरिंग कहीं में? किसी का इंजीनियरिंग का कुछ नहीं लगता। अच्छा ठीक है। जस्ट अबाउट हाउ मैच्योर यू आर एट द वर्क लेवल, ओके ठीक है, उसी पे बात होती है। ठीक है। ठीक है, तो ये तीनों तुम लोग ट्राई करो, तुम लोग अब मीटिंग छोड़ सकते हो।
नाउ और अमन तुम समझ गया ना क्या क्या बोला मैंने? यस सर, मैं तो सर आप से एक बार अभी अकेले में बात हो सकती है क्या, मतलब हाँ पर्सनली? मैं कर लेंगे, इसके बाद कल कर लेना सुबह। ठीक है सर, ठीक है, ठीक है, ठीक, ओके सर, ओके थैंक यू सर। चलो ओके। ओके बाय। चलो नेक्स्ट बताओ, एक हमने सोशल वर्क के लिए बता दिया, अब नेक्स्ट सबसे पहले बताओ क्या क्या किसको किसको दिक्कत है। अनुराग तुम्हारा मुझे बड़ा कंसर्न है, बताओ तुम्हारा क्या है? मेरा कुछ नहीं सर, बस मैंने देख लिया, आपने नहीं दो तुम ऑप्शन दिए थे ना अभी, करोगे डीयू क्या? और पौंडी यूनिवर्सिटी के लिए। इस बार लेना ही लेना है तुम्हें? सर कर लेंगे जो करना है। हाँ, एक साल इसके लिए मतलब नॉट वर्थ अच्छा इट। तुम्हारा वर्क एक्स कितना है? मेरा वर्क एक्स है सर 1.5 years। तो तुम मतलब यार, अगर जॉब तुम्हें मिल सकता है कहीं पे, ठीक है, तो तुम 1.5 तो ऑलरेडी हो गया तुम्हारा, तुम हाँ। प्लस 6 मंथ्स भी और हो जाएगा तो 2 साल का हो जाएगा। ठीक 2 है, साल। तो नेक्स्ट ईयर तो तुम्हारे पास वो ओडी का भी ऑप्शन आ जाएगा। ओडी पता नहीं सर, आई हैव नो आइडिया ओडी अरे होता क्या इतना है। तो अभी हम लोग डिस्कस किए ओडी का नहीं वो, कोर्स। हाँ नहीं वो आई गेट इट, बट ओडी मतलब क्या ही करेंगे सर एक साल वेट करके। अरे नहीं मतलब तुम 6 मंथ का वर्क एक्स लेके, एंड देयर वुड बी अदर प्रोग्राम आल्सो, है ना? तो जैसे अगर तुम वो क्या बोलते हैं 1 ईयर वाला जो पीजीपीएम प्रोग्राम है वो भी हम्म कर सकते हो, मतलब दैट इज आल्सो वेरी वो प्रोडक्टिव। ये जो आपने अभी बोला ग्रेट लेक्स हाँ वाला ना। ग्रेट लेक वाला और भी कॉलेजेस का, तो ये सब भी कर सकते हो। हम्म ठीक है, और फिर कितना, और अगर तुम्हें पॉलिसी में है तो वो भी जैसे इंडियन स्कूल ऑफ पब्लिक पॉलिसी वाला प्रोग्राम है वो सब भी कर सकते हो, मतलब कई ऑप्शंस मिल सकते हैं तुम्हें। ठीक है, हम्म 2 साल वाला, तो मैं तो कह रहा हूँ कि सब पहले एक बार देख लो, ठीक है, और उसके बाद फिर डिसाइड करो। ठीक है सर। ठीक है, दोबारा 1 to 1 पूछ सकते हो हमसे। ठीक है, अभी तो लमसम आइडिया दे रहे हैं सबको। ठीक है, ठीक है सर। और अब बात आते हैं ऋतुपर्णा, तुम्हारा क्या था? तुम्हारा तो वेटिंग था ना एक, कितना वेटिंग था? बोलो, कोई नहीं और किसी का और कोई डाउट है अभी फिलहाल? एक बार बताओ। आकांक्षा तुम्हारा तो हो गया ना एडमिशन? हाँ जी सर। हाँ, आशुतोष तुम्हारे से भी बात हो गई। मोहसिन तुम बताओ क्या चल रहा है? ये एक और रौनक, तुम क्या कर रहे हो अभी बताओ? सर वो मद्रास स्कूल ऑफ सोशल वर्क में हो चुका है। कौन से कोर्स में? एलएससी के लिए हुआ है सर, लाइवलीहुड एंड सोशल तो एंटरप्रेन्योरशिप। बस वहां चले जाओ, एकदम परफेक्ट है। ठीक है, सर मैं सोच रहा था डीयू या